कि ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कामिल सिविल कोड के खिलाफ मदीने में जन्नतुल बकी है। खिलाफत ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा के मज़ार को गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। उसके निर्माण के लिए भारत सरकार दबाव बनाए सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के और भारत के रिश्ते सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, लिहाजा उसका पुनः निर्माण। हम 2 दफ़ा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का डेलीगेशन जस्टिस सच्चर से मिला, मगर जस्टिस सच्चर के गिर्द जो सर्किल था उसने शियों को नजरअंदाज किया पूरी तरीके से हमारे समुदाय में। और जब उन्होंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साइम मेहंदी और बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने शुक्रवार यानी आज राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बोर्ड के वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि अधिवेशन 28 दिसंबर को ऐतिहासिक इमामबाड़ा आसिफुद्दौला यानी बड़ा इमामबाड़ा में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से उलेमा, खुतबा, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिया समुदाय के जिम्मेदार लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अब आगे मौलाना यासूब अब्बास क्या कुछ बता रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कामिल सिविल कोड के खिलाफ है और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अतर साहब ने जब कामिल सिविल कोड का मसला चला तो उन्होंने खुल के इसकी मुखालिफत की थी, जो पुराने अखबारात में और टीवी चैनल पे बाकायदा चला था। इसके अलावा मदीने में जन्नतुल बकी है। खिलाफत ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा के मज़ार को गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। उसके निर्माण के लिए भारत सरकार दबाव बनाए सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के और भारत के रिश्ते सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, लिहाजा उसका पुनः निर्माण। इसके अलावा एक सच्चर कमीशन बनाया गया मुसलमानों के हालात जानने के लिए, मगर हम 2 दफ़ा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का डेलीगेशन जस्टिस सच्चर से मिला, मगर जस्टिस सच्चर के गिर्द जो सर्किल था उसने शियों को नजरअंदाज किया पूरी तरीके से हमारे समुदाय में। और जब उन्होंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। लिहाजा एक कमीशन बनाने की मांग सच्चर कमीशन की तरफ पे कि हिंदुस्तान में फैले 8 करोड़ शियों को हालात जानने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार सच्चर कमीशन की तरफ पर एक कमीशन बनाए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत में अकलियत हैं, हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल पाता है। लिहाजा इस सिलसिले में हम बाकायदा आवाज उठा रहे हैं आपके सामने। आप इस आवाज को हमारी पूरे देश तक पहुंचाएं। ये ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की आवाज है, ये अल्पसंख्यकों की आवाज है। अभी आप देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को जलाया जा रहा है, वही काम हमारे साथ अफगानिस्तान में हो रहा है, वही काम हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है, और हिंदुस्तान में यही काम हमारे साथ हो रहा है कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं। लिहाजा इसमें आपके सपोर्ट की हमें बहुत सख्त जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक पिछड़पन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जहाँ के ऊपर जात पात के ऊपर रिजर्वेशन मिल रहे हैं वहाँ हमारा समुदाय इससे वंचित रहता है। लिहाजा नौकरियों को में रिजर्वेशन की बात जब होती है तो हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा इस इशू को भी हम उठाने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। वहीं इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सऊदी अरब के मदीना स्थित जन्नतुल बकी में रोजों के पुनर्निर्माण की मांग को प्रमुख रूप से उठाया जाएगा और साथ ही इस्लाम की सही और वास्तविक तस्वीर को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उनके अहले बैत की शिक्षाओं के अनुरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत करने तथा शिया मुस्लिम समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।